हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन दुनिया विद भावना। दोस्तों, मैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा जो क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो मैंने इसका आंसर लिख लिया है। हमेशा की तरह अगर आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं तो आपको भूमिका और निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भूमिका निष्कर्ष लिखते हैं तो एक जो एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा और आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। भूमिका में हम नॉर्मली वो चीज़ लिखते हैं जिस चीज़ को हम विस्तार से आगे बताने वाले हैं उनको संक्षिप्त रूप में हमें भूमिका में बताना होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों बस आपसे करूँगा एक ही गुजारिश कि आप कम से कम वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि हमें भी कुछ बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले आपको भूमिका लिखना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। पहले आपको राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों के बारे में बता देना है। आलोचनात्मक में होता यह है कि आपके उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष बताने होते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने पहले इसका भूमिका लिख दिया। आपको हमेशा भूमिका लिखना जरूरी है, तो भूमिका आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो को रोक के आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारी भूमिका हो गई। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य। तो देखिए राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ एवं कार्य है, ये पॉइंट डाउन आप कर लीजिए, जिसमें कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ और भी शक्तियाँ जो मैंने आगे मेंशन किया है। अब इसको एक्सप्लेन अच्छे से करना था, वो मैंने कर दिया है, पॉइंट वाइज किया है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप आराम से देख लीजिए। ये हमारा है दूसरा, विधायी शक्तियाँ। और अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी असाइनमेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम वो उसका भी असाइनमेंट सॉल्व कर सकें। एक्चुअली एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास उसके क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि ये सारे असाइनमेंट सिर्फ मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है, 2014 में ही कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट चाहिए तो मुझे पहले क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करना होगा, तभी मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर पाऊँगा। ये हमारी न्यायिक शक्तियाँ हैं। मैंने रेड पेन यूज किया लेकिन आप मत करना, ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज करना। ये हमारी सैन्य शक्तियाँ हो गई। फिर आपातकालीन शक्तियाँ। अगर मैं ज़्यादा तेज़ स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो वीडियो को रोक के आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति की शक्तियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसमें नॉर्मली बताना ये होता है कि राष्ट्रपति को शक्ति तो बहुत सारी दी गई है, लेकिन सारी शक्ति उनके नाम मात्र की है, क्योंकि वो कोई भी फैसला स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाते हैं। उनमें जो हमारे मुख्यमंत्री वगैरह प्रधानमंत्री होते हैं उनके हिसाब से वो फैसले लेते हैं। तो उसके बारे में आपको बताना है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट उनके राष्ट्रपति के। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो अब उसको उनकी शक्तियाँ बतानी है और एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। अब आराम से इसको रोक के पढ़ लीजिए, ये लिखना इसमें ज़रूरी था। अब देखिए उसके बाद निष्कर्ष भी लिखना ज़रूरी होता है कि जितनी भी बातें आपने ऊपर बताई है उससे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू निकला, आप उस चीज़ से क्या समझते हैं, तो वो आपको संक्षिप्त रूप में बताना होता है। भूमिका और निष्कर्ष का बहुत ही अहम रोल होता है असाइनमेंट में, या आप किसी गौरव का पेपर भी देते हैं आप, तो उसमें भी आपको भूमिका और निष्कर्ष लिखना चाहिए। दोस्तों फिर
ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। अगर आपको और भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको कोशिश करूँगा जल्द जल्द उपलब्ध करा सकूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आपको और भी कोई असाइनमेंट चाहिए तो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। धन्यवाद।